तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में शांति की नई पहल शुरू हुई है। लेबनान इजराइल समझौते को अमेरिकी समर्थन मिला है। लेबनान इजराइल ने शांति फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य पूर्व से एक बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आई है। लेबनान और इजराइल ने शांति समझौते की दिशा में अमेरिका के समर्थन वाले एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल को क्षेत्र में लंबे समय से जारी तनाव कम करने की दिशा में अब अहम कदम माना जा रहा है। समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच संवाद को आगे बढ़ाना और स्थायी शांति का रास्ता तैयार करना है। तो क्या इजराइल और लेबनान के बीच अब वाकई ये संघर्ष थमने वाला है, जिस संघर्ष को लेकर बहुत सारे सवाल थे और इस संघर्ष के बीच लगातार लेबनान पर इजराइल हमले कर रहा था, हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बना रहा था जिन ठिकानों पर हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप रहती है। लेकिन फिलहाल अब ये बड़ी खबर है, लेबनान इजराइल ने शांति फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अमेरिका की मध्यस्थता में ये हस्ताक्षर हुए हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये कि शांति फ्रेमवर्क की शर्तें क्या हैं? क्या हिजबुल्लाह के अस्तित्व को इजराइल स्वीकार करेगा? तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज में एक बार फिर से टकराव बढ़ा है। ईरान ने बहरीन की ओर कई मिसाइलें दागी हैं। जहाजों पर नियंत्रण की नई चेतावनी जारी की गई है। हॉर्मुज से गुजरने वाले पर फीस वसूलने का ऐलान किया गया है। अमेरिका बना रहा है नया समुद्री मार्ग। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने बहरीन की ओर मिसाइलें दागने का दावा किया है, जबकि दूसरी तरफ हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर अब नई तनातनी शुरू हो गई। ईरान का कहना है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को उसके निर्देशों का पालन करना होगा और भविष्य में उनसे पैसा भी वसूला जा सकता है। हालांकि अमेरिका और खाड़ी के अरब देशों ने ईरान के इस मांग को सिरे से खारिज किया है। इसी बीच खबर है कि अमेरिका ओमान के पास एक वैकल्पिक समुद्री मार्ग विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि वैश्विक तेल और व्यापार जहाजों की आवाजाही हॉर्मुज पर निर्भर न रहे। हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में आपको बता दें कि इस क्षेत्र में तनाव पूरी तरह से बढ़ रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और समुद्री सुरक्षा के लिए अब आने वाले कल में बहुत चिंताएं हैं। तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर ईरान ने जहाजों पर नियंत्रण की नई चेतावनी जारी की है। लेकिन इन चेतावनियों को अमेरिका कैसे देखता है, अमेरिका इन चेतावनियों पर क्या रिएक्ट करता है, ये अपने आप में बहुत अहम है। बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, ईरान ने बहरीन की ओर कई मिसाइलों को दागा है और इन मिसाइलों को दागे जाने के पीछे का सीधा मकसद यही कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान जहाजों का नियंत्रण पहले जैसे ही चाह रहा है। लेकिन अमेरिका को फिलहाल यह स्वीकार नहीं है। अमेरिका लगातार दूसरे समुद्री वैकल्पिक मार्ग पर भी विचार कर रहा है, ताकि हॉर्मुज पर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके। लेकिन फिलहाल उसमें बहुत वक्त लगेगा और हॉर्मुज ये तय है तब तक विवाद का विषय बना रहेगा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर ईरान ने बड़ा मिसाइल अटैक किया है और इस मिसाइल अटैक के पीछे का मकसद यही कि वो जहाजों पर नियंत्रण चाहता है।